अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक यहाँ पर पार्टिकल है उसका मास m है, ठीक है, एंड चार्ज q, और चार्ज दे रखा है हमें q, ट्रांसवर्सेस डिस्टेंस d फ्रॉम द रेस्ट। देखिए फ्रॉम द रेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो पार्टिकल पहले रेस्ट में था, रेस्ट का मतलब कि वहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसे कह रहा हूँ पहले, सिंस u हमें दे रखा है 0 मीटर पर सेकंड मान लीजिए, ठीक है ना। तो रेस्ट से वो d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब s की वैल्यू यहाँ पर d है। आमतौर पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में दिखाते हैं ना s माइनस डिस्टेंस, तो यहाँ पर s की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, d है, ठीक है ना, डिस्टेंस की वैल्यू इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। ये पूरा हो रहा है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पूरा हैपेंड हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। प्रूव दैट द वेलोसिटी वी अटेन्ड बाय द बॉडी या फिर बाय द पार्टिकल इज, मतलब कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बतानी है लोगों, यानी कि v यहाँ पर फाइंड करना है और v की वैल्यू ऐसे कुछ यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस केस में सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स applied on चार्ज पार्टिकल को मैं पॉज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू ma, ठीक है। और एक होता हमारा यहाँ पर क्या है QE। ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पोर्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स का जो कि चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई होता है। और क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव करने के लिए केस में यहाँ पर क्या होगा, फिजिकल टू ma हो जाएगा, मतलब कि जब भी कोई पार्टिकल अगर मूव करता है मोशन में है तो वहां पर F इक्वल टू ma हम लोग अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। और QE यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, Q into E होती है, ठीक है। दोनों को यहाँ पर इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हमारा E निकल के आ जाएगा QE अपॉन m, ये हमारा ए निकल गया, ठीक है ना। क्लियर ना, ये एक लॉजिक होता है, आपको इस लॉजिक को हमेशा अप्लाई करना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं, एक तो जो मूव कर रहा है यानी कि F इज इक्वल टू ma और दूसरा यहाँ पर होगा Q इनटू E, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, ऑफ मोशन, ठीक। तो अब इसमें हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है u और u की यहाँ पर वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आ गया 0 प्लस 2as, तो यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर लिखा a की यहाँ पर वैल्यू है QE अपॉन m इनटू यहाँ लिखा हुआ है s का मतलब यहाँ पर है डिस्टेंस और यहाँ पर डिस्टेंस पता है d, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे d, पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2QE इंटू d अपॉन m, और यहाँ से हम निकालेंगे v की वैल्यू, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा ट्रांसपोज करेंगे तो वहाँ लग जाएगा रूट कॉर्नर ABCD ऑफ अ स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ऐसे करके, और हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के चार कॉर्नर आपको दे रखे हैं ABCD करके, ठीक है। मान लिया हमने यहाँ पर A, यहाँ पर मान लिया हमने B, यहाँ पर मान लिया C और यहाँ पर D, चार कॉर्नर है और चारों कॉर्नर पे ईच कॉर्नर पे चार्ज क्यों रखा गया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर प्लस माइनस की बात नहीं की जा रही तो हम लोग यहाँ पर प्लस में ले लेते हैं, तो हर एक पॉइंट पर चार्ज क्यों है, ठीक है, B पर भी है, C पर भी है और ऐसे ही D पर भी चार्ज क्यों है, ठीक है। फिर हमसे बोला गया है कि ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A, ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, उसी साइड आपको दे रखी है A, ये भी A होगी, चारों साइड से स्क्वायर के बराबर होती है A होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें डायगोनल की बात करें, डायगोनल की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है कि जो भी साइड होता है स्क्वायर का उसमें आपको √2 अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा a/√2, ठीक है। तो ये पूरा हमें यहाँ पर साइड्स के अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ पर मालूम चल गया, ठीक है, डायगोनल की। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर D, जो चार्ज को D पर रखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना, इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब पॉइंट D पर कोई चार्ज क्यू होगा तो इस चार्ज पर
डी पर रखे हुए पॉइंट चार्ज पर 3 चार्ज अलग से फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक तो ए वाला अप्लाई करेगा और सारे के सारे यहाँ पर मान लीजिए प्लस है, सारे के सारे यहाँ पर चार्जेस यहाँ पर पॉजिटिव हो गए, एज्यूम कर ले रहे हैं, मान लीजिए प्लस का है, सब कुछ यहाँ पर प्लस का चार्ज है, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट वाला चार्ज अगर अप्लाई करेगा डी पॉइंट पर मान लीजिए, तो उस वाले केस में यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा बाहर की ओर, मतलब कहने का ऐसे बाहर की ओर, मान लिया आपने इसको एफ मान लिया, डी पर अप्लाई हो रहा है और लगा रहा है मान लीजिए ए, एक यहाँ पर ये मान लीजिए सिंबल है, ठीक है ना, ये मान लिया हमने यहाँ पर सिंबल है, ठीक है ना, ये अपने ऐसे मान लिया यहाँ पर सिंबल है, ठीक। अब देखिए ऐसे, और जो सी वाला जो चार्ज है, जो सी पॉइंट पर चार्ज है, वो डी पर जो अप्लाई कर रहा है फोर्स बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और ये प्लस है तो रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये जो अप्लाई कर रहा है उसको हमने मान लिया एफ वेक्टर, और मान लिया हमने डी पर अप्लाई हो रहा है और लगा रहा मान लीजिए सी, ठीक है, दो फोर्स। इसके अलावा जो पॉइंट बी है ना, उसका चार्ज भी पॉइंट डी वाले चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा बाहर की ओर, तो उसको भी हमने ऐसे मान लिया, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे, और ये मान लिया हमने ये फोर्स है डी पर लग रहा है और अप्लाई कर रहा है बी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर सिंबल कैसे लिखा है, डी का मतलब कि डी पर अप्लाई कर रहा है और कौन कर रहा है, ए वाला कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डी पर फोर्स लग रहा है और अप्लाई कौन कर रहा है, सी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि डी वाले चार्ज पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस पर, और अप्लाई कौन कर रहा है, बी वाला, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर सिंबल्स है, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ एरो फॉर्म में तीन फोर्स हैं, एफ डी सी, एफ डी बी और एफ डी ए, ये तीन फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन आपको पेपर में, आपको एग्जाम में, आपको इस क्वेश्चन में ओवरऑल फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब हम सिर्फ इतने से पार्ट को ध्यान देंगे बस, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आके रुक गया है, ठीक है। कैसे करेंगे यहाँ पर, सिंस रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एफ डी सी वेक्टर एंड एफ डी ए वेक्टर, मतलब कि ध्यान दीजिएगा हम इसकी बात कर रहे हैं, डीसी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर डी की बात कर रहे हैं। ये जो दो फोर्स आपको दिख रहे हैं परपेंडिकुलर फॉर्म में, इनका निकालने जा रहे हैं रिजल्टेंट। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पर जो नीचे फोर्स लग रहा है इसकी यहाँ पर वैल्यू है एफ वेक्टर डी ए, ठीक है। इसकी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है हमने एफ वेक्टर डी सी, ठीक है। और जो बीचों बीच दिख रहा है हम लोग यहाँ पर फोर्स दिख रहा है ऐसे करके, वो पहले से यहाँ पर अप्लाई हो रहा है एफ डी पी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बात तो पता है कि अगर दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, जैसे कि एफ डी सी और एफ डी ए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीचों बीच पास होगा। बीचों बीच यहाँ पर देखिए बीच में पास होता है, पर बीचों बीच में मतलब बिल्कुल इसी के अलोंग, डायगोनल के अलोंग क्यों फाइंड होगा, क्योंकि एफ डी सी और एफ डी ए दोनों फोर्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐसे कर देंगे यहाँ पर सिंस एफ डी ए वेक्टर, तो देखिए एफ डी की बात करते हैं तो ये है ना इसके बीच का, यानी कि इसके और इसके बीच फोर्स निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है स्मॉल के का मतलब देखिए यहाँ पर स्मॉल के को हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये बार बार हमें ना करना पड़े तो हम इस पूरे के प्लेस पर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं स्मॉल के कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद से फॉर्मूला क्या होता है Q1 Q2, तो Q1 यहाँ पर Q और Q2 यहाँ पर Q है, Q1 Q2 करेंगे क्या कितना जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा A स्क्वायर, डिस्टेंस R होता है तो यहाँ पर आएगा A स्क्वायर, ठीक है। एंड सेम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे हम लोग F वेक्टर और ये DC वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर सेम होगी स्मॉल के कूलम्ब कांस्टेंट, फिर यहाँ पर क्या है Q1 Q2, तो D पर और C पर अप्लाई कर रहे हैं, C वाला D पर अप्लाई कर रहा है, तो आ गया यहाँ पर Q1 Q2, यहाँ पर कितना आ गया Q स्क्वायर अपॉन और डिस्टेंस यहाँ पर A है, यहाँ पर कितना आ गया A स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। देयरफॉर अगर हम इनका निकालते हैं रिजल्टेंट, ठीक है, उसको मैं मान लिया F, क्या मान लिया हमने F वेक्टर, F डैश मान लिया इन दोनों का, ऐसे काम करेगा F डैश। देखिए ऐसे दोनों वैल्यू अगर सेम आ रही है, अगर सेम ना आता ना, अगर दोनों मतलब कि एफ डी सी और एफ डी ए वेक्टर
दोनों अगर वैल्यू सेम ना होती तो उस केस में इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यानी कि एफ डैश है ये बीचों बीच से पास ना होता, ठीक है। तो फिर जो ज्यादा होता उसकी ओर वो कंपोनेंट जाता, ठीक है। फिलहाल के लिए एफ डी सी और एफ डी ए का जो रिजल्टेंट है एफ डैश वो बिल्कुल बीचों बीच पास होगा, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला इसका लगा देंगे तो उसका होता है इन रूट, रूट के अंदर होता है एफ डी ए स्क्वायर और प्लस एफ डी सी स्क्वायर, ठीक है। ये तरीका होता है कि अगर दो चीजें परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट रूट के अंदर पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एफ डैश, अभी मैं वेक्टर को हटा रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है इसको हम लोग। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ लिखा एफ डी ए की वैल्यू यहाँ पर है के और यहाँ पर है क्यू स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है, प्लस और यहाँ पर देखिए एफ डी सी की वैल्यू यहाँ पर सेम है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर पूरा हमारा दो बार आ गया ये, ठीक है ना। जैसे कि होता है ना मैथ में x प्लस एक्स को हम बोलते हैं 2x, ऐसे ये x प्लस एक्स दो बार है, यहाँ पर आएगा हमारा 2 इन ब्रैकेट k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्यू लिखा था क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगाते बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू, ये बाहर आ गया तो आगे अंडर रूट 2 ये अंदर आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, कि क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये पूरा हमारा निकल के आ गया रिजल्टेंट। यहाँ पर एफ डैश की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से समझना क्या है कि इस क्वेश्चन में देखिए अब एफ डी सी और एफ डी ए को हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि इन दोनों को मिलाकर हमने ऑलरेडी एफ डैश फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो ही फोर्स बचे हैं, एक ये फोर्स बचा है एफ डी बी और एक बचा हमारे पास एफ डैश, ठीक है। और ये दोनों के दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे और वो निकल के आ जाएगा रिजल्टेंट ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। चलिए मैं अब सॉल्व कर देता हूं यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए ऐसे करेंगे सिंस रिजल्टेंट ऑफ एफ डैश एंड और इसका नाम है एफ डी बी है, ठीक है ना। इन दोनों को हम यहाँ पर निकालने आ रहे हैं रिजल्टेंट, तो ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा एफ मान लिया हमने, ठीक है। एफ डैश और एफ डी बी के रिजल्टेंट को हमने एफ मान लिया, तो हमारा आ गया एफ इज इक्वल टू दोनों प्लस कर देंगे तो आ जाएगा एफ डैश प्लस एफ डी बी। अभी हम वेक्टर फॉर्म को हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 2 इनटू k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ध्यान देना, ठीक है। आपको यहाँ पर एफ डी बी का मतलब समझिए आप, एफ डी बी का मतलब जो डी पॉइंट है वो, जो बी पॉइंट है वो डी पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस बार सब कुछ तो सेम रहेगा, q1 q2 भी सेम रहेगा, बट यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि स्मॉल k हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है उसको। फिर यहाँ पर क्या q1 q2 अगर क्यू स्क्वायर, लेकिन जब r की बात आएगी तो r की यहाँ पर वैल्यू है a अंडर रूट 2, तो यहाँ पर आ जाएगा a अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया f इज इक्वल टू, यहाँ आ गया अंडर रूट 2 फिर k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस और यहाँ पर आ गया हमारा k क्यू स्क्वायर अपॉन, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर स्क्वायर दोनों में आएगा तो यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्लियर ना। उसके बाद से देखिए सब में कॉमन क्या है, तो सब में कॉमन है यहाँ पर k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। ये पूरा पार्ट यहाँ पर कॉमन है, ये पूरा पार्ट, ठीक है, और ये पूरा पार्ट, ठीक है ना, 2 के अलावा मतलब ये पूरा पार्ट, ठीक है। k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर भी k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये पूरा पार्ट कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचेगा अंडर रूट 2 और प्लस यहाँ कितना बचेगा 1/2, ठीक है। और चाहे तो लगा दीजिए न्यूटन और चाहे तो आप यहाँ पर लगा दीजिए, लिख दे रहा हूँ, या फिर यहाँ पर लगा सकते हैं और करके आप यूनिट, क्योंकि ये फोर्स है ना। तो इस तरह से पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बोर्ड में पूछे आते हैं ऐसे करके ट्रायंगल फॉर्म में और स्क्वायर फॉर्म में, तो आपको यहाँ पर ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है
यहाँ बोला कि आपको 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 9e प्लस का है, ठीक है, और एक और यहाँ पर क्या प्लस e, दो यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, इन दोनों को 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। चलिए डायग्राम बनाते पहले हम यहाँ पर देखिए, हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि 2 पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए पहला यहाँ पर है, ये चार्ज कितना है प्लस 9e, और जो दूसरा चार्ज यहाँ पर है वो है प्लस e, ठीक है, दो यहाँ पर चार्ज दे रखे हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर पता है 16 सेंटीमीटर, यानी कि इसको अगर हम ऐसे अरेंज करें डिस्टेंस के फॉर्म में तो पूरा हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है ना। बोला गया है, चलिए पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लिया हमने ए पॉइंट, इसको हमने मान लिया बी पॉइंट, ठीक है, एट विच पॉइंट अ चार्ज क्यू, अभी यहाँ पर कोई नेचर नहीं दे रखा प्लस माइनस, तो हम अपने अकॉर्डिंग प्लस ही मानेंगे, ठीक है, अगर ना दिया हो तो एक और चार्ज यहाँ पर दे रखा प्लस क्यू विल बी प्लेस्ड इन बिटवीन दीज चार्जेस, इन दोनों के बीच में एक चार्ज प्लस क्यू आपको पुट करना है, प्लेस करना है, रखना है, दैट इट वुड बी इन इक्विलिब्रियम, कि दोनों इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम का मतलब अपने अपने पोजीशन पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो, मतलब ये भी स्टैटिक में हो, मूव ना करे, और ये भी स्टैटिक में हो, रेस्ट में मूव ना करे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कहाँ चार्ज रखा जाए मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया कहीं पर एक मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर P मान लिया, और इस P पॉइंट पर हमने चार्ज को रख दिया, और चार्ज मान लिया कितना हमारा Q है, इस Q चार्ज को, ये इस वाले Q चार्ज को हम लोगों ने पॉइंट P पर पुट कर दिया, ठीक है, अब हम कहना है यहाँ पर कि कितना डिस्टेंस है इसका, कितने डिस्टेंस पर रखा गया है। अब यहाँ पर डिस्टेंस दो तरह से आ सकते हैं, या तो डिस्टेंस आप बता दीजिए 9e से, या तो आप बता दीजिए प्लस e से, मतलब कहीं से भी आपको डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले इसको हमने मान लिया x, पहले यहाँ पर क्या मान लिया, इसको हमने डिस्टेंस को हमने मान लिया, यहाँ से मान लिया x है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको ना, तो a से जो p की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर x मान लिया, ठीक है, और p से जो b है वो हमने यहाँ पर मान लिया, वो आ जाएगा हमारा 16 माइनस x, क्लियर ना, क्योंकि पूरा कितना है, पूरा 16 है, 16 है, उसमें से एक पार्ट हमने कितना मान लिया, x मान लिया, तो जो बच जाएगा रिमेनिंग पार्ट दैट इज 16 माइनस x, ठीक है, ये पूरा हो गया, और हमको यहाँ पर बोला गया कि दोनों इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब ये इस पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, मान लिया हमने इसको मान लिया F1, ठीक है, और इसको, और ये प्लस का है वो उसको बाहर की ओर अप्लाई करेगा, यहाँ पर मान लिया हमने F2, दोनों फोर्स आपस में क्या हो, दोनों फोर्स जब आपस में इक्वल होंगे, मतलब जितना ही फोर्स इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स अगर ये इस पर लगा रहा होगा, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर क्यों किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब स्टैटिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर बात करें, अगर ए वाला जो है, ए पॉइंट का जो चार्ज है 9d, वो इस प्रकार लगाएगा फोर्स बाहर की ओर ऐसे करके, ठीक है ना, और ये भी फोर्स लगाएगा मान लीजिए F2 वाला या B वाला लगाएगा बाहर की ओर ऐसे करके, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि हमें अगर क्वेश्चन में बोला जाए इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस यहाँ पर कितना कितना है, और अगर प्लस प्लस है तो चार्ज का जो फोर्स अप्लाई होगा वहां होगा बाहर की ओर, ठीक है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं क्लियर बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा, देखिए, ठीक है, मान लिया हमने यहाँ पर चार्ज मान लिया हमने प्लस 9e, और यहाँ पर चार्ज मान लिया हमने प्लस e, दोनों की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर पता है, ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, और दोनों की जो बीच जो सेपरेशन है वो हमें दे रखी थी 16, ठीक है, सेंटीमीटर, क्लियर है, ठीक है, तो हमने पर मान लिया कि पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट P है, और पॉइंट P पर हमने चार्ज रख दिया कितना प्लस Q, और बोला गया है कि बिटवीन दीज चार्जेस दैट इट वुड बी इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये मूव कब नहीं करेगा, जब ए पॉइंट का चार्ज जितना फोर्स इस पर लगाएगा, मान लिया हमने इसको F1 मान लिया बाहर की ओर, उतना ही फोर्स B वाला भी इस पर अप्लाई करेगा, दैट इज मान लिया F2, ठीक है ना, ये दोनों फोर्स बाहर की ओर काम कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस प्लस है, ठीक है, तो जो P पॉइंट है ना जहां पर चार्ज प्लस को रखा गया है उसकी डिस्टेंस हमने मान लिया यहाँ पर x मान लिया, ये मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस x, क्लियर ना, बस ये हमारा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे F1 और F2, क्योंकि दोनों इक्वल का मतलब क्या होगा,
कि चार्ज क्यू किसी तरह ना तो लेफ्ट में जा रहा है और ना ही राइट में जा रहा है, क्योंकि जितना लेफ्ट में फोर्स लग रहा है उतना ही राइट में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए नंबर सॉल्व करते हैं। कैसे कर देंगे, सिंस फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम की यहाँ पर केस में अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा F1 इज इक्वल टू F2। F1 का मतलब ए वाला P पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब ये और ये, तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 कितना है 9e, ठीक है, 9e यहाँ पर 9 लिखा हुआ, ठीक है, इनटू फिर यहाँ पर क्या है Q है, अपॉन यहाँ पर क्या आएगा r स्क्वायर, r का मतलब यहाँ पर आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू F2 में यहाँ पर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आएगा Q1 Q2। तो यहाँ पर भी B और P के बीच का, तो Q1 मतलब E और Q2 का मतलब Q, तो यहाँ पर आएगा हमारा E इनटू Q अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया डिस्टेंस का स्क्वायर 16 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू में सेम चीजें यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर खाली देखिए Q से Q कैंसिल आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा E से E कैंसिल, यहाँ बचेगा 9 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया हमारा कितना E, यहाँ पर आ गया 1/16 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3/x, क्योंकि 9 का होता है स्क्वायर 3 होता है और x स्क्वायर का होता है रूट x होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पर बचेगा 1/16 माइनस x। अब देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, एक प्लस और एक माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस और माइनस, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर एक बार हम लोग कर देंगे पार्ट 1, पहले यहाँ पर करते हैं हम लोग इसको पार्ट 1 करते हैं, ठीक है ना। ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन प्लस साइन यहाँ पर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/x इज इक्वल टू प्लस, ठीक है, 1/16 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 48 माइनस 3x इज इक्वल टू x, और यहाँ से आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 4x। कैसे, माइनस है वहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और यहाँ से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर x यहाँ पर आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये यहाँ पर आंसर आ चुका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पर अभी बचा हुआ है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर हम कर लेंगे, दूसरे पार्ट में यहाँ पर हम कर लेंगे ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, माइनस साइन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस वाले साइन में यहाँ पर माइनस लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3/x इज इक्वल टू माइनस 1/16 माइनस x, एक बार प्लस लिया था एक बार माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 48 माइनस 3x, ठीक है। अब हम यहाँ पर माइनस 3x यहाँ पर लाएंगे तो आ जाएगा 2x। कैसे, देखिए माइनस का 3x यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3x, उसमें से माइनस x करेंगे तो आ जाएगा 2x, और वहां बचेगा हमारे पास 48। इस बार 2 यहाँ पर नीचे आके कैंसिल करेगा तो बचेगा हमारे पास 24 सेंटीमीटर। दो यहाँ पर आंसर हमारे पास आ चुके हैं, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्वालिटी फॉर्म में आपके पास दो आंसर आएंगे, उसमें से एक आंसर राइट होगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए जैसे दोनों चार्जेस के बीच की जो गैपिंग है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो यानी कि जो भी यहाँ पर डिस्टेंस बीच में आएगा वो 16 से कम आएगा ना, क्योंकि हमें या तो x यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ रही है x की आ रही है, और जो x की वैल्यू है वो 16 से क्या है कम है ना, तो यहाँ पर 24 और 12 में जो 24 है ये वैल्यू 16 से ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे हम, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर द डिस्टेंस ऐसे आपको कॉपी करना पड़ेगा, द डिस्टेंस, और यहाँ लिख दीजिएगा नेगलेक्टेड यहाँ पर, और यहाँ पर दिखा देंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्या था यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू, द चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम
प्लस 9e, मतलब 9e से जो चार्ज q है ना उसकी जो गैपिंग थी x वो कितनी है इज, और x यहाँ पर दे रखा आपको कितना 12 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे आपको लैंग्वेज की फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए पर क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है, प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, हमें यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फॉर्मूला होता है जैसे यहाँ पर बोलेगा, और यहाँ पर बोला गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ये हमें r दे रखा है, ठीक है, ये हमें r की वैल्यू पता है, ये हमको यहाँ पर कैपिटल E की वैल्यू भी यहाँ पर पता है, ठीक है। हम लोग फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल यहाँ पर होता है लैम्डा, तो यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे सिंपल सा हमें फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और अप्लाई कब करते हैं जब भी हमें लाइन चार्ज के लिए फाइंड करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपॉन r, लैम्डा यहाँ पर क्या है लाइन चार्ज डेंसिटी या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर लैम्डा फाइंड करना है, तो हम ट्रांसपोज कर देंगे सब कुछ, तो यहाँ पर आ जाएगा E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर आ गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कैपिटल E की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4.5 10 की पावर 4, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर क्या है 2 है, E अप्लाई कर दिया 2 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे R आ रहा है, डिस्टेंस की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 2 है। उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, इस पूरी की वैल्यू होती है 1/9 10 की पावर 9, ठीक है। अब इसे ओवरऑल सॉल्व कर लेंगे तो 9 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.5 और 2 से 2 कैंसिल आउट, पावर को लेस कर देंगे तो हमारा पूरा ओवरऑल जो आंसर आएगा हमारा आ जाएगा 5 10 की पावर -6, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा लैम्डा का आंसर। और देखिए यहाँ पर लैम्डा यहाँ पर क्या है, लैम्डा यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। तो लाइन चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम पर मीटर, ठीक है। ये पूरा हमारा आंसर आ गया, कॉपी करें इसे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर तो डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो होता है हमारे पास P होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट बोलते हैं P, स्मॉल p भी आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं स्मॉल p डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, हमें यहाँ पर एंगल दे रखा है जिस एंगल से उसे इंक्लाइन किया गया झुकाया गया है वो यहाँ पर थीटा दे रखा है, ठीक है हम लोग को। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हम लोग को, ये कैपिटल E की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, कैपिटल E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। Find the potential energy of the dipole and the moment of couple, यानी कि moment of couple का मतलब होता है टॉर्क, इसका एक और नाम यहाँ पर क्या है टॉर्क, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। moment of couple का एक और नाम है टॉर्क, यानी कि टाउ या टो, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं टो और कुछ पढ़ते हैं टाउ, तो बात एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी और एक फाइंड करना है मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। डायग्राम की अगर बात करते हैं तो डायग्राम कुछ इसका ऐसा होगा, डायग्राम ये देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। और इसमें किसी डाइपोल को ऐसे करके यहाँ पर रखा गया, डाइपोल को ऐसे करके, ठीक है। ये डाइपोल है और ये हमें एंगल दे रखा है कितना 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। ये हमें यहाँ पर एंगल दे रखा है डाइपोल का, ठीक है। यहाँ पर मान लिया चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज मान लिया हमने प्लस क्यू, तो इस तरह से यहाँ पर डाइपोल दे रखा है, ठीक है। एज्यूम कर सकते हैं डायग्राम में। बाकी यहाँ पर फाइंड करना है, पहले हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी बताना है और फाइंड करना है मोमेंट ऑफ कपल। चलिए करते हैं सवाल। गिवन की बात करते हैं यहाँ पर कितना कितना गिवन है, तो ये डाइपोल मोमेंट दे रखा है स्मॉल p पता हम लोग को दे रखा है यहाँ पर 2 10 की पावर -8 कूलम मीटर, ठीक है। थीटा पता हम लोग को यहाँ पर 30 डिग्री थीटा दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी पता है 2 10 की पावर +5
वोल्ट पर मीटर। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, हमें यहाँ पर यू फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है और बताना है क्या, मोमेंट ऑफ कपल यानी कि टॉर्क, यहाँ पर हमें टाउ या टू फाइंड करना है। ये पूरा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, पहले यू फाइंड करते हैं। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द यू इज इक्वल टू द माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर यू फाइंड करना है, माइनस पी, पी की वैल्यू पता है हम लोग को 2 10 की पावर -8 इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर रहेगा इंटू 10 की पावर 5 इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 30 डिग्री, यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे रखी है 30। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, पूरा आ जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू 2 टू 4, यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, 4 10 की पावर -8 और दिया यहाँ पर बचेगा -3 क्योंकि -8 है और +5 है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब देखिए अगर 2 से 4 कैंसिल आउट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, कैंसिल करके u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस, यहाँ बचेगा 2 और √3, तो आ गया 2√3 10 की पावर -3, और क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर क्या आएगा जूल। आप चाहे तो यहाँ पर √3 की वैल्यू होती है 1.732, वो वैल्यू अप्लाई करके 2 से आप इंटू करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पहला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट बोला गया हमसे, यहाँ पर सेकंड पार्ट में फाइंड करना हम लोग को टॉर्क, यानी कि टॉर्क का मतलब टाउ या टू फाइंड करना है, टॉर्क में यहाँ पर फाइंड करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी, तो पी की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है हम लोग को 2 10 की पावर -8 इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी यहाँ पर हमें दे रखी है, क्या लिखा हुआ है 2 10 की पावर 5 इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा टाउ इक्वल टू 2 टू 4 10 की पावर -8 + 5 बचेगा -3 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 2 से यहाँ पर 4 को कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 10 की पावर -3 कैंसिल आउट, और टाउ के लिए यहाँ पर क्या आता है न्यूटन मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको बताना है यहाँ पर क्या है, ओवरऑल रिजल्टेंट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पर 3 चार्जेस दे रखे हैं और इस तरह से पूरा सिस्टम तैयार किया गया है, ये प्लस का और बाकी दोनों माइनस के। सो इन द फिगर, इस फिगर को देख के बताना आपको कि ओवरऑल इस सिस्टम में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर करेंगे सॉल्व, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला देख लीजिए कि अगर हमारे पास 2 चार्ज है, मान लिया Q1 और एक मान लिया आपने Q2। ठीक है, और इसमें अभी हम प्लस माइनस नहीं दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि यहाँ पर साइन का काम पड़ता है। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी की अगर वैल्यू फाइंड करें हम लोग और गैपिंग मान लीजिए R है तो दोनों के बीच का, तो इसके फॉर्मूला होता है U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये पूरा हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर 2 चार्जेस के पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो। ठीक है, और इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर यहाँ पर प्लस होता और यहाँ पे होता प्लस तो हमें यहाँ पर साइन लगाना पड़ेगा, मतलब प्लस और प्लस लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर होता प्लस यहाँ होता माइनस तो हमें ऐसे करना पड़ता +Q और इंटू माइनस, मतलब कि हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में चार्जेस के साइन को भी लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर साइन होगा उस साइन को हमें चार्ज में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा बेसिक में था। आज ये क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में ओवरऑल आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें 2 चार्ज के पेयर की, तो एक तो यहाँ पर होगा अप्लाई 2Q और -Q के बीच में, तो
तो मान लिया हमने इसको U1 मान लिया, ठीक है। एक पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हुआ इन दोनों के बीच में, उसको मान लिया हमने U2, और एक अप्लाई हुआ पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्जेस के बीच में U3, और फिर तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, सिंस पहले करेंगे यहाँ पर हम लोग नाम डाल देंगे, पहले A डाल दिया, B यहाँ डाल दिया, C, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे पहले सिंस फॉर AB, तो AB के लिए अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा U1, ठीक है, इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 यहाँ पर दे रखा हमें प्लस 2Q, और Q2 की यहाँ पर वैल्यू कितनी है -Q अपॉन R, R का मतलब A, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा U1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना पूरा आ जाएगा -2Q स्क्वायर अपॉन में A, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और Q इंटू Q Q स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ऐसे हम फाइंड कर लेंगे U2, फर्स्ट मान लिया, सिमिलरली फॉर BC, BC के लिए फाइंड करते हैं तो उसको नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पर U2 का, कुछ डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आएगा इंटू करेंगे ना यहाँ पर Q1 Q2, तो -Q यहाँ पर हो जाएगा इस बार प्लस Q स्क्वायर अपॉन गैपिंग A है A स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है एक स्टेप, तो Q1 Q2 करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस और Q स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड फॉर AC, AC के लिए सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा U3, क्योंकि AC के लिए यहाँ पर क्या U3 है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इस बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q1 Q2, तो प्लस माइनस माइनस 2Q स्क्वायर, ठीक है, इंटू कर दिया तो आ जाएगा यहाँ पर -2Q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस इस बार भी आपको A दे रखा है, यहाँ पर आ गया A स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। और हमें यहाँ पर फाइंड करना था टोटल ओवरऑल, तो यहाँ पर कर देंगे लेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी बी U, मान लिया कितना U है, ठीक है ना। तो U निकालने के लिए आपको सबको ऐड कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3, तो आ जाएगा U इक्वल टू, पहले अप्लाई करेंगे U1 की वैल्यू को दे रखी है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर लिखा U2 की वैल्यू देखिए यहाँ पर दे रखी है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस का यहाँ पर है Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ पर लिखा U3, और U3 की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 1/, यहाँ पर पूरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -2Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सब में से यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए इन सब में से कॉमन क्या है, हम इस कूलॉम्स कांस्टेंट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले हम कॉमन लेते हैं, हालांकि और भी कुछ कॉमन है बट फिलहाल के लिए भी यहाँ पर ये कॉमन लेते हैं पूरा, तो यहाँ पर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहाँ अच्छा साथ में यहाँ पर क्या है A स्क्वायर भी है ना सब में से, तो A स्क्वायर भी कॉमन ले लिया हमने इनटू 1/A स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस का 2Q स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस Q स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा माइनस का 2Q स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 2Q स्क्वायर और एक और यहाँ पर माइनस का 2Q स्क्वायर, ये पूरा मिलाकर हमारा बन जाएगा माइनस का 4Q स्क्वायर, ठीक है। उसमें से एक लेस कर देंगे तो बचेगा माइनस का 3Q स्क्वायर, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस का 3Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये पूरा हमारा आंसर आ चुका, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पूरा यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 1 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर के जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के मेन मेथड्स हैं वो खत्म हो चुके हैं,
अब आपको बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लेकर। थैंक यू।